दोस्तों 26 अक्टूबर 2024 इतिहास में याद रखा जाएगा क्योंकि आज के दिन वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। जी हाँ, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और जब 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तो उसका बदला लेने के लिए आज इजराइल ने वापस ईरान पर हमला शुरू किया है। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? और इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक लॉन्च करी है ईरान पर, उसमें बहुत से उनके ईरानियन सैनिक जो है वो मारे गए हैं। और साथ ही साथ ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा ध्वस्त हुआ है और ये पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने कवर किया है। और यहाँ पर इजराइल के वॉर रूम ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि उन्होंने ईरानियन मिलिट्री साइट्स पर स्ट्राइक्स की हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का ये बहुत ही बड़ा अटैक है ईरान के ऊपर। नेतन्याहू का ये जो अटैक है ये इतिहास में याद रखा जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सी हानि हुई है ईरान को। और पूरे वर्ल्ड का मीडिया अब इस तरफ सवाल कर रहा है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। अमेरिका ने भी खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया है और ईरान के सपोर्ट में अभी कोई साफ सीधे तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। बस रसिया कहा जा रहा है कि अंदर से उसको सपोर्ट कर रहा है। इजराइल के कैप्टन नेतन्याहू ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया है उससे ये साफ झलक रहा है कि इजराइल की मंशा इस बार बहुत साफ़ है। इस बार उनको ईरान से अपना पूरा बदला लेना है और सीधा ईरान की कैपिटल यानी तेहरान पर ये मिलिट्री अटैक किया गया है। सबसे पहले इजराइल ने ईरान की जो जिसे कहते हैं IDF थी वो तबाह करी और उसके बाद जाकर उन्होंने वहाँ पर अटैक किया है। और ये इजराइल का जो अटैक है ईरान पर, ये पूरे इतिहास में आज याद रखा जाएगा। दोस्तों मिडिल ईस्ट में जो ये संघर्ष चल रहा है ये बहुत पुराना संघर्ष है और अभी का संघर्ष नहीं है। और अभी जो ये ईरान पर इजराइल ने हमला किया है उससे साफ साफ ये पता चलता है कि इजराइल की मंशा अब इस बार एकदम साफ़ है। और जिस तरह से हिजबुल्लाह को तबाह करने के बाद इजराइल ने बहुत से ईरान के अंदर के लीडर्स को तबाह किया जो उनके हिसाब से टेररिस्ट ग्रुप में आते हैं, उसके बाद ये समझ में आता है कि इजराइल की मंशा बहुत ही साफ़ है और वो मिडिल ईस्ट में ये भी संदेश देना चाह रहा है कि वो किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी को पनपने नहीं देगा। और दोस्तों इजराइल का ये अटैक ईरान पर पूरा उनके डोमिनेंस की तरफ इशारा कर रहा है कि किस तरह से इजराइल ने एक छोटा सा देश होने के बावजूद पूरे मिडिल ईस्ट में अपना डोमिनेंस दिखाया है। और जिस तरह से उन्होंने ईरान के तेहरान की में ही सीधा अटैक कर दिया, उससे ये भी उन्होंने साफ साफ बताया है कि अब ये वॉर मिडिल ईस्ट में और भी आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पर ये कहीं रुकने वाला नहीं है और ये वॉर अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल धीरे धीरे ले चुका है, क्योंकि इजराइल का ये अटैक ईरान पर और अमेरिका का उसको सपोर्ट और ईरान को रसिया का सपोर्ट, जो हमें रशिया और यूक्रेन वॉर में लग रहा था, लेकिन वो उससे भी बहुत तेज़ी से ये वॉर आगे बढ़ चुका है। क्योंकि यहाँ पर जो सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि कैसे इजराइल ने सीधा मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी कंट्री पर अटैक कर दिया है और पूरे विश्व में ये मैसेज जा चुका है कि एक छोटे से देश ने जिस तरह से अटैक किया है और सऊदी अरेबिया से लेकर USA तक सब इस पर शांत हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से USA का भी सपोर्ट मिल रहा है इजराइल को, उससे ये साफ साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में ये वर्ल्ड वॉर 3 का शक्ल लेने वाला है। और इजराइल ने कहा है कि उसकी स्ट्राइक्स ईरान पर हैं, सीधा सीधा जो है उस पर बदला लेने के लिए की गई हैं। और साथ ही साथ इन्होंने 3 वेव्स में ये स्ट्राइक्स की हैं और
पूरा विश्व में अभी ये बात चल रही है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है अब ये का कैसी शक्ल लेगा। क्या यहाँ पर तेहरान में यानी ईरान में उसके जो एटॉमिक साइट्स हैं, क्या इज़राइल वहाँ पर अटैक करेगा? सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर अभी ये देखने को मिल रहा है कि क्या इज़राइल ईरान के एटॉमिक साइट्स में, न्यूक्लियर साइट्स में अटैक करेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान छुप छुप के न्यूक्लियर साइट्स पर काम कर रहा है और ईरान न्यूक्लियर साइट्स पर काम करके धीरे धीरे वो अपनी न्यूक्लियर पावर भी बढ़ा रहा है। अगर वो अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ा देता है तो वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए ख़तरा बन सकता है, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम निकले तो वो यूज़ करने के चांसेस 99% हैं। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सुना। ईरान के न्यूक्लियर अटैक करने के चांसेस 99% हैं और पूरा वर्ल्ड मीडिया अभी इस्राइल और ईरान पर बढ़ चुका है। ज़्यादातर लोग इजराइल के साथ दिख रहे हैं तो कुछ फ्रंट ईरान के साथ भी दिख रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्या इजराइल के सपोर्ट में यूएसए खुल के आएगा जैसे वो पहले आता था, क्योंकि यूएसए में अभी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन रिपब्लिकन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट इजराइल को रहता है और पैलेस्टीनियन कॉज में भी पूरा सपोर्ट रिपब्लिकन गवर्नमेंट का, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसका सपोर्ट इजराइल को रहता है। अभी यूएसए में इलेक्शन भी चल रहे हैं और उस बीच ये सब हो रहा है, तो इससे साफ साफ हमें पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल अब ले रहा है। और अब जानते ये हैं कि इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ेगा। कैसे ये इंडिया को अफेक्ट करेगा, कैसे ये इंडिया के इजराइल से रिलेशन को अफेक्ट करेगा, कैसे ये इंडिया के चाइना से रिलेशन को अफेक्ट करेगा। और इसके साथ ही साथ अब बीच में हम आपसे पूछते हैं कि कौन सी कंट्री जो है 2025 का ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाली है, और ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि 2025 का ब्रिक्स समिट कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी इंडिया, सी चाइना या डी ईरान। और अभी यहाँ पर रसिया में कौन सा समिट हुआ था उसके बारे में हमने पिछली वीडियो बनाई है, और अभी ये सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 2025 का ब्रिक्स समिट कौन सी कंट्री में होने वाला है? ब्राज़ील में, इंडिया में, चाइना में या ईरान में? ब्राज़ील में होने के चांसेस कितने हैं तो क्यों हैं? इंडिया में होने के चांसेस कितने हैं तो क्यों हैं? चाइना में होने के चांसेस कितने हैं और ईरान में होने के चांसेस कितने हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और देखते हैं, जानते हैं कि कौन बता सकता है। चलिए आते हैं वापस टॉपिक पर। तो जिस तरह से ये वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल ले चुका है ये वॉर, उससे हमको अब ये दिख रहा है कि आने वाले समय में इसका पूरी दुनिया भर में इसका विस्तार होने वाला है। चाइना का इस पर क्या रिएक्शन रहेगा? क्या चाइना ईरान के सपोर्ट में आएगा? अभी तक चाइना का इस पर कोई रिएक्शन आया नहीं है और चाइना ने अभी तक कुछ बताया नहीं है कि वो किसका सपोर्ट करेगा, किसका सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि चाइना ने अभी खुल के ये बात कही नहीं है। और रशिया ने तो धीरे धीरे से पीठ पीछे से ईरान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो देखना ये है कि आने वाले टाइम में होता क्या है। आने वाले टाइम में ये वर्ल्ड वॉर 3 की जिसने अब लगभग शक्ल ले ली है, ये आने वाले टाइम में और क्या गुल खिलाएगा, क्योंकि ये वॉर अभी रुकने वाला नहीं है। ये मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है ये और बड़ा वॉर अभी होने वाला है। और इसके साथ ही साथ हम आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे इससे रिलेटेड, और साथ ही साथ और
की बातें हम आपको शेयर करते रहेंगे इसी चैनल पर, तो बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू।